अब मैं डायरेक्टली बनाता हूँ किसके अंदर, FBD के अंदर। अब मैं ले लेता हूँ एक एंड ले लेता हूँ, ठीक है। और एंड की जो इनपुट है वो मैं दे देता हूँ, I1 मैंने लगा दिया यहाँ पे, I2 मैंने लगा दिया इधर, और I3 लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। आउटपुट मैंने दे दी इधर ही, आउटपुट के ऊपर। अच्छा, इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इस आउटपुट को आप एक और जगह भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, देखें, ठीक है। मतलब इसको आप सीरीज़ में एक और सर्किट के साथ एज अ इनपुट भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि वहाँ नहीं होता था। लेडर में हमारे पास कॉयल एंड हो जाती थी, लेकिन यहाँ कॉयल के बाद भी आप यानी आउटपुट को आगे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं आपको अभी करके भी दिखाऊंगा। इसके अंदर हमने ये एंड बनाया है, एक और ले लेते हैं, इसकी जो इनपुट है उसको हमने और पे दे दिया, ठीक है। और हमने एक और इनपुट कनेक्ट कर दी। कर्सर सी की का भी फंक्शन मैं आपको बता दूं ताकि साथ साथ तो कर्सर की भी समझ में आएगी क्या होती है आपको। कर्सर की के अंदर अगर आप जाएंगे ना, डबल क्लिक करेंगे, सिमुलेशन पे जाएंगे, तो आपके पास ऑप्शन होता है, स्विच पे रखा हुआ है तो ये नॉर्मल स्विच इनपुट की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर आपने इसको मोमेंटरी पुश बटन पे रख दिया तो उसके अंदर आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। आप जानते हैं पुश बटन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक आपका पुश बटन होता है NO, दूसरा होता है NC। तो अगर आप NO पे रखना चाहते हैं तो आप मेक पे कर देंगे, और NC पे रखना चाहते हैं तो ब्रेक पे कर देंगे। ब्रेक का मतलब होता है NC है नॉर्मल कंडीशन में क्लोज है, यानी कि वो ऑन है, जब आप प्रेस करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो मैंने अभी किस पे रख दिया, NO पे रख दिया, ठीक है, मेक पे। एक और मैंने आउटपुट लगा दी है, ठीक है। अब मैं इसको पहले सिमुलेट कर लेता हूँ। हमें पता है कि जब ये तीनों इनपुट हाई होंगी तो आउटपुट हाई हो जाएगी, और इस आउटपुट की हाई होते ही ये आउटपुट भी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, चूँकि और गेट है। लिहाजा मैंने क्या किया, I1 I2 एंड I3 को हाई कर दिया। तो देखें Q1 हाई हुआ, साथ साथ Q2 भी हाई हो गया। उसका रीज़न ये है, ठीक है। अब मैं आपको जो मेन फंक्शन समझाना चाह रहा हूँ कर्सर की को समझिएगा ज़रा। कर्सर की मैंने बताया आपके पास ऑप्शन है, आइदर आप इसको पर मिनट ऑन ऑफ स्विच के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि I1 I2 I3 है। देखिए मैंने प्रेस करके छोड़ दिया, प्रेस हुआ है, इसको कहते हैं पर मिनट ऑन ऑफ स्विच, जो कि आपके नॉर्मल बोर्ड में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल की ज़बान में इसको पर मिनट ऑन ऑफ स्विच कहते हैं। परमानेंट ऑन ऑफ स्विच के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और पुश बटन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुश बटन में चूँकि हमारे पास दो मूड होते हैं, NO और NC, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने चूँकि अभी NO मोड पे रखा हुआ, लिहाजा मैं जब तक प्रेस करूँगा इसको तो हाई होगा, अदरवाइज लो होगा। देखिए इसकी लाइन ब्लू हुई है, इसका मतलब ये अभी ऑफ है। जैसे ही प्रेस करता हूँ रेड हो जाती है, इसका मतलब ये ऑन हुआ है। लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा मैं क्लिक को, देखें ऑफ हो गया। इसके सिंबल को भी देखें, आपको ये चीज़ नज़र आ जाएगी कि जब मैंने प्रेस किया हुआ तो देखिए यहाँ पे स्पार्क नज़र आ रहा है। इसका मतलब ये है कि कॉन्टैक्ट में आया हुआ है, यानी NO मोड पे, ठीक है। और छोड़ूंगा तो ये दोबारा से ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने बनाई बेसिकली FBD, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। अब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ लेड में। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कन्वर्ट टू लेड। जैसे ही मैंने प्रेस किया कन्वर्ट हो गई लेड में। अब आप ये देखें ज़रा कि यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा था, किस तरह का सर्किट बन रहा था, इसको ज़रा अंडरस्टैंड करें तो बात समझ में आएगी हो क्या रहा है। हमारे पास एक एंड गेट है जिसके तीन इनपुट्स हैं, I1 I2 I3, ठीक है। वो आपकी जो एंड गेट में जा रही है उसकी आउटपुट आपकी Q1 पे गई हुई है। तो पहले इसको समझ लें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेडर लॉजिक में बात करते हैं तो I1 I2 एंड I3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद Q1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे I1 I2 एंड I3 आर कनेक्टेड इन सीरीज विद Q1, ठीक है। Q1 की जो आउटपुट है फर्दर जा रही है और में। इसका मतलब ये हुआ कि Q1 जो है और हो रहा है किसके साथ, I4 और C1 के साथ। इसका मतलब ये तीनों किस में कनेक्टेड है, Q1 का एक नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट आ जाएगा, I4 का एक NO कॉन्टैक्ट आ जाएगा, और एक C1 आ जाएगा। ये तीनों पैरेलल कनेक्टेड होंगे और उनकी आउटपुट बन रही होगी Q2, ठीक है। देखें Q1 I4 एंड C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद Q2, ठीक है। तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है हमारी कि ये जो फंक्शन ब्लॉक्स है ना, अब अगर आप एक और बात पे गौर फरमाएं तो आपको ये बात पता चलेगी कि यहाँ पे हमारे पास सिर्फ दो ही चीज़ें हैं, इनपुट्स हैं और आउटपुट्स हैं, इन बिटवीन कुछ भी नहीं है। यानी फंक्शन जो भी हम बना रहे हैं ना वो हमारी लैडर लॉजिक के अंदर छुपा हुआ है कि इधर ये सीरीज़ कनेक्टेड या पैरेलल कनेक्टेड है। पैरेलल कनेक्टेड हमने कहा और है, सीरीज़ कनेक्टेड हमने कहा एंड है। बट यहाँ पे वो चीज़ भी मौजूद है, देखें इनपुट्स हियरिंग आउटपुट्स हियरिंग, बट इनके साथ ये देखें बीच में फंक्शन भी हैं। वो फंक्शन आपको ये बता रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है।
यानी इसका मतलब ये हुआ वहाँ पे ये चीज़ लेटर में छुपी हुई थी और यहाँ पे आपके पास ये फंक्शन के अंदर है, फंक्शन ब्लॉक के अंदर है। दैट्स वाई इट इज़ कंसिडर्ड टू बी एज FBD और फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास फंक्शन ब्लॉक्स होते हैं जिसको आप फर्दर यूज़ कर रहे होते हैं अपनी लॉजिक को बनाने के लिए। इससे फ़ायदा ये होता है अगर आपकी लेटर लॉजिक अगर आप बड़े प्रोसेस की बना रहे हैं ना, तो वो होती है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड। तो अगर आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं FBD में तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। ठीक है, उससे क्या होता है, हमारी जो जितना भी आपका प्रोसेस का जो डायग्राम है, पूरा लेटर लॉजिक है आपकी, वो सिंप्लीफाई हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, ये फ़ायदा होता है। यहाँ तक कोई सवाल है?